अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की तरफ से आपका टीचर अकील अहमद आज आपके सामने बीए, बीकॉम, बीएससी, एडीए, एडीसी, एडीएस पार्ट 1 की कंपलसरी इंग्लिश का टेक्स्ट बुक, इंग्लिश जो टेक्स्ट बुक है उसका यूनिट नंबर 8 आपके सामने पढ़ाने के लिए हाजिर हैं। हम ये यूनिट शुरू होता है 8, ये किताब का पेज नंबर शुरू होता है 108। किताब का ये शक्ल है। ये कराची यूनिवर्सिटी बोर्ड के अंदर पढ़ाई जाती है। रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट दोनों एग्ज़ाम देते हैं इस किताब का। मैंने इसके ऊपर कई चैप्टर आपके सामने बना दिए हैं। आज यूनिट नंबर 8 का लेक्चर बना रहा हूँ मैं। पहले मैं रीडिंग करूँगा, फिर इसकी उर्दू बताऊँगा, फिर आगे जो उनके सवालात होंगे उनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमारा चैनल है इंग्लिश मास्टर चैनल। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दिस वीडियो को टू सम अदर पर्सनस को, ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। आपके टीचर का नाम है अकील अहमद। तो हम पहले किताब की तरफ चलते हैं। ये आपको किताब का यूनिट नंबर 8 नज़र आ रहा है। इसमें कुछ रीडिंग का छोटा सा मटेरियल। वैसे टॉपिक का नाम तो यह है जो हम पढ़ेंगे, रीडिंग द ग्रेट ज्यूवेल्स रॉबरी किताब में दी गई है। इसके ये 5 पैराग्राफ दिए गए हैं। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ नंबर 2 यहाँ ख़त्म है, 3, 4 एंड 5 ये पैराग्राफ दिए गए हैं। आगे इसके अंदर दिए गए हैं, इसके डॉक्यूमेंट पे डिस्कस की गई है। कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट ए, डॉक्यूमेंट पे डायलॉग चले हैं। डॉक्यूमेंट के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन के हवाले से टॉपिक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का। डॉक्यूमेंट बी के हवाले से दिया गया है। इस तरह डॉक्यूमेंट सी दिया गया है आपको, डॉक्यूमेंट डी दिया गया है, डॉक्यूमेंट ई दिया गया है, डॉक्यूमेंट एफ दिया गया है आपको किताब में। फिर इसके नीचे एक मैप दिया गया है आपको। ये डॉक्यूमेंट जी कहलाता है। मैप के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई हैं सारी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बस ये टॉपिक है। फिर आगे इसकी मुख्तलिफ क्लास एक्टिविटीज़ के हवाले से सब चीज़ें दी गई हैं। अब हम सबसे पहले ये यूनिट 8 की रीडिंग करेंगे। ये यहाँ से शुरू होती है रीडिंग और यहाँ पर ख़त्म होगी। इसके बाद व्हाट डू यू थिंक, ये कुछ सवाल दिए गए हैं ए पार्ट में, बी पार्ट में भी कुछ सवाल दिए हैं। इनके जवाब तलाश करेंगे, जवाब देखेंगे। इसमें खाली जगहों को भरना है, फिल इन द ब्लैंक को। ठीक है, इसके बाद ये रीडिंग पढ़ेंगे पूरी, इन तमाम पैराग्राफ की तर्जुमा करेंगे, इनकी समरी देंगे। तो चलते हैं, वक्त बचाने के लिए मैंने आपको थंब रख दिया है। आपको नज़र आए ताकि मैं पढ़ता हूँ, फिर उसकी उर्दू करूँगा। किताब ऐसी बड़ी है, अगर आप देखें आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ इसको, आप इसको देखते रहें साथ साथ। व्हेन अ क्राइम इज़ कमिटेड, कॉमा दिया है, द पुलिस इन्वेस्टिगेट बाय कलेक्टिंग एविडेंस, फुल स्टॉप दिया है। The evidence is then examined to see whether it contains clues that might help the police to identify the criminals and bring charges against them, full stop. In this unit, you will be asked to consider the evidence of a crime and decide who committed it, full stop। तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इसके ऊपर कुछ सवाल आपके सामने रखे गए हैं। पहला सवाल, पहले नंबर पोर्शन ए, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं, यानी इससे आगे इंस्ट्रक्शन दिए। बिफोर यू रीड द एविडेंस ऑन पेज नंबर 110 से लेके 112, जिस पर ये जो मैंने अभी दिखाया था ये पैराग्राफ दिया गया है। 109, फिर 110 पे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं।
11 पे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और 12 पे डॉक्यूमेंट ए बी से लेके जी तक के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ठीक है, बिफोर यू रीड द एविडेंस ऑन पेज नंबर 110 से 112 कॉमा रीड द क्वेश्चन बिलो, ये नीचे सवाल दिए गए हैं। रीड द क्वेश्चन बिलो, थिंक ऑफ पॉसिबल आंसर, सोचें मुमकिन आंसर क्या हो सकते हैं इन सवालों के, एंड नोट देम डाउन, फिर उनको लिखें। ये मैंने आपको लिख के बताने हैं, हर सवाल का जवाब लिख के बताना है। पहले मैं इस पैराग्राफ को जो मैंने अभी पढ़ा है, रीडिंग की है, आपको समझा दूँ उर्दू के अंदर। When a crime is committed, the police investigation by collecting evidence, full stop। ठीक है, आगे चलते हैं। The evidence is then examined to see whether it contains clues that might help the police to identify the criminals and bring charges against them, full stop। In this unit, you will be asked to consider the evidence of a crime and decide who committed it। Yes, ये पैराग्राफ आपसे कहता है जब कोई जुर्म होता है, when a crime is committed माने होना, जब एक जुर्म कमिटेड यानी होता है, तो दी पुलिस इन्वेस्टिगेट बाय कलेक्टिंग एविडेंस, तो पुलिस शवाहिद इकट्ठा करके तफ्तीश करती है। दी पुलिस इन्वेस्टिगेट तफ्तीश करती है बाय कलेक्टिंग एविडेंस, एविडेंस जो है शवाहिद होते हैं, शहादतें होती हैं, कलेक्टिंग इकट्ठा करके बाय कलेक्टिंग, बाय के साथ ING वाली फॉर्म आती है, बाय कलेक्टिंग एविडेंस। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, तफ्तीश करती है, एविडेंस कलेक्ट करके, यहाँ तक बताया। कहते हैं द एविडेंस इज देन फिर एग्जामिन टू सी वेदर इट कंटेन्स क्लूज दैट माइट हेल्प द पुलिस टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स एंड ब्रिंग चार्जेस अगेंस्ट देम। फिर यहाँ पे देन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था मैंने, देन फिर शवाहिद माने दी एविडेंस, फिर शवाहिद की जांच पड़ताल की जाती है। द एविडेंस इज देन एग्जामिन, जांच पड़ताल की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है कि आया इसमें ऐसे सुराग हैं जो पुलिस को मुजरिमों की शनाख्त करने और उनके खिलाफ इल्ज़ामात आयद करने में मदद कर सकते हैं। टू सी ये देखा जाता है कि वेदर इट कंटेन्स क्लूज, ऐसे क्लूज हैं, इशारे हैं इसमें, दैट माइट हेल्प द पुलिस, जो पुलिस की मदद कर सके, टू आइडेंटिफाई शनाख्त करने में द क्रिमिनल्स की, एंड ब्रिंग चार्जेस अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ जो है वो चार्जेस फ्रेम कर सके, यानी वो चार्जेस माने इल्ज़ाम, उनके खिलाफ इल्ज़ाम आयद करने में मदद कर सकते हैं ऐसे हुए। इन दिस यूनिट यू विल आस्क टू कंसिडर द एविडेंस ऑफ अ क्राइम एंड डिसाइड हु कमिटेड इट। इस यूनिट में आपसे जुर्म के सबूत पर गौर करने, इन दिस यूनिट यू विल बी आस्क, आपसे पूछा जाएगा टू कंसिडर, गौर करने के लिए, द एविडेंस ऑफ अ क्राइम, जुर्म के सबूत पर गौर करने, एंड डिसाइड हु कमिटेड इट, पर गौर करने और फैसला करने के लिए कहा जाएगा कि इसका इर्तिकाब किसने किया है, जुर्म किसने किया है। ये इर्तिकाब मगाने, जुर्म का इर्तिकाब क्या होता है, कमिटेड करना, किसने जुर्म किया है, ये बात बताई जा रही है इसके अंदर। अब सवाल क्या है, बिफोर यू रीड दी एविडेंस ऑन पेज नंबर 110 से 112, पेज नंबर 110 से लेके 112 पे जो एविडेंस है, इसको पढ़ने से पहले, अभी एविडेंस पढ़ने से पहले, रीड द क्वेश्चन बिलो, नीचे के सवाल आप पढ़ें, थिंक ऑफ पॉसिबल आंसर, जो मुमकिन जवाब हो वो बताएं, सोचें, एंड नोट देम डाउन, उनको नोट कराएं। पहला सवाल है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस, किस किस्म की शहादत, डू यू थिंक द पुलिस माइट ट्राई टू कलेक्ट आफ्टर आ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, किस किस्म की शहादत को पुलिस जो चाहेगी इकट्ठा करना, आफ्टर अ क्राइम यानी जुर्म होने के बाद, हैज़ बीन कमिटेड जुर्म होने के बाद किस किस्म की शहादत चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो अब हम इसका
आंसर देखें, व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस डू यू थिंक द पुलिस माइट ट्राई टू कलेक्ट आफ्टर अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। ये कह रहे हैं कि आपके ख्याल में जुर्म के इर्तिकाब के बाद पुलिस किस किस्म के सबूत जमा करने की कोशिश कर सकती है, ये सवाल है। इसका जवाब हमने खुद देना है यहाँ पर, तो मैं इसका जवाब लिखता हूँ अपनी कॉपी पे आपके सामने, तो आप भी नोट करते रहें। समझ गए सवाल ना? ये मैंने सवाल तो यहाँ लिख दिया है, इसकी उर्दू भी लिख देता हूँ मैं आपके सामने सवाल की, ताकि आप समझ जाएं। आप के ख्याल में जुर्म के इर्तिकाब, कमिटेड को इर्तिकाब बोलते हैं, क्राइम हैज़ बीन कमिटेड जुर्म के इर्तिकाब बोलते हैं इसको, के बाद पुलिस किस किस्म के सबूत जमा या इकट्ठा करने की कोशिश कर सकती है। ये क्वेश्चन हो गया। व्हाट सॉर्ट, किस किस्म के माने व्हाट सॉर्ट ऑफ सबूत एविडेंस डू यू थिंक, आप समझते हैं, आपके ख्याल में डू यू थिंक, आपके ख्याल में द पुलिस माइट ट्राई, जुर्म के इर्तिकाब के बाद पुलिस किस किस्म के सबूत जमा या इकट्ठा करने की कोशिश कर सकती है। माइट माने सकती है, ट्राई कोशिश, माइट ट्राई कोशिश कर सकती है पुलिस, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, आफ्टर अ क्राइम जुर्म के हैज़ बीन कमिटेड इर्तिकाब होने के बाद। तो क्वेश्चन का तर्जुमा सही तरीके से बना, आपके ख्याल में जुर्म के इर्तिकाब के बाद पुलिस किस किस्म के सबूत जमा या इकट्ठा करने की कोशिश कर सकती है। व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस डू यू थिंक द पुलिस माइट ट्राई टू कलेक्ट आफ्टर अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, आपके ख्याल में जुर्म के इर्तिकाब के बाद, यानी इर्तिकाब के बाद, जुर्म हो जाने के बाद पुलिस किस किस्म के सबूत जमा या इकट्ठा करने की कोशिश कर सकती है। यह आपने स्टूडेंट अपने पास से बताना है, अपनी नॉलेज बतानी है। यहाँ पे ये आपको जब क्लास में टीचर इस किस्म की नॉलेज बताएगा तो आपने खुद लिखना है ये आंसर, कि पुलिस जो है जब एक जुर्म हो गया है और पुलिस के नोटिस में जुर्म आ गया है कि ये जुर्म हुआ है, अब उसके सबूत के लिए किस किस्म की कोशिश करेगी। तो मैं यहाँ आपके पास एक आंसर लिखता हूँ इसका, जो पुलिस कर सकती है, पॉसिबल आंसर, क्योंकि इसने पॉसिबली आंसर क्या मुमकिन है आंसर क्या हो सकते हैं आपके सवालत के, क्या देने हैं। तो आंसर, मैं इस आंसर को लिखता हूँ, आंसर ए लिखा मैंने आंसर के लिए, ठीक है। द पुलिस माइट से क्या गया सवाल, माइट कलेक्ट, माइट ट्राई टू कलेक्ट के लिए था ना, द पुलिस माइट कलेक्ट आफ्टर अ क्राइम, पर कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, आफ्टर अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, जुर्म के इर्तिकाब होने के बाद पुलिस इकट्ठा कर सकती है। अब मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ कर सकती है इकट्ठा। कमिटेड कुड इंक्लूड इनमें
क्या शामिल होगा? कुड इंक्लूड फिजिकल, फिजिकल माने जिस्मानी, फिजिकल एविडेंस, जिस्मानी शवाहिद। आप नोट करते हैं, बताते जा रहा हूँ। फिजिकल एविडेंस माने जिस्मानी शवाहिद, इंक्लूड शामिल होता है। कमिटेड, हैज़ बिन कमिटेड, इर्तिकाब हो जाने के बाद, क्राइम जुर्म के इर्तिकाब। आफ्टर क्राइम हैज़ बिन कमिटेड, जुर्म एक जुर्म के इर्तिकाब होने के बाद, इर्तिकाब होने के बाद। कुड इंक्लूड कर सकती है क्या है? फिजिकल एविडेंस, जिस्मानी शवाहिद, एविडेंस सच एस, जैसे, वो कौन सा होता है? सच एस फिंगरप्रिंट, ये जिस्मानी है, फिंगर फिंगर प्रिंट्स, ये ले सकती है पुलिस, ये सब देगी वहाँ के फ्रंट, फिंगर प्रिंट लेगी। वाक़े के बाद जाके वहाँ से फिर डीएनए, जो कोई चीज़ ऐसी मिलेगी उससे डीएनए लेगी, डीएनए सैंपल हासिल करेगी। सैंपल फाइबर्स, फाइबर्स रेशे हो गए, फाइबर्स रेशे, ब्लड, खून, एंड अदर बॉडीली फ्लूइड्स, और दीगर जिस्मानी रतूबतें शामिल हो सकती हैं। फिंगरप्रिंट्स होता है, डीएनए सैंपल होता है, फाइबर रेशो होता है, खून हो सकता है, एंड अदर बॉडीली फ्लूइड्स, ठीक है। और दीगर जिस्मानी रतूबतें इंक्लूड शामिल हो सकती हैं, कुड इंक्लूड शामिल हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। दे मे ऑल्सो कलेक्ट, दे मे ऑल्सो कलेक्ट सर्विलेंस, निगरानी का होते हैं कैमरे, सर वी ई आई डबल एल ए एन सी ई, इसको निगरानी बोलते हैं। निगरानी करने वाले कैमरे वगैरह लगा होता है जिससे निगरानी की जाती है। सर्विलेंस फुटेज, कैमरों की फुटेज होती है, कैमरे लगे होते हैं जो सर्वे कर निगरानी कर रहे हैं, उनकी फुटेज ले सकती है। और क्या ले सकती है? फुटेज, सर्विलेंस फुटेज होती है। विटनेस ले सकती है, विटनेस स्टेटमेंट, बयान ले सकती है गवाहों के। मीन्स होती है एनी अदर and any other information that could potentially, और कोई दूसरी मालूमात भी जमा कर सकती है, that जो could potentially, जो potentially help them आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकती है। आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट, मुश्तबा
सस्पेक्ट मुश्तबा होता है जिन पे शक होता है, सस्पेक्ट्स। एंड बिल्ड अ केस, तैयार कर सकती है, बना सकती है, केस अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। देम, और कोई दूसरी मालूमात भी जमा कर सकती है पुलिस, जो मुमकिन तौर पर मुश्तबा अफराद की शनाख्त और इनके खिलाफ मुकदमा बनाने में इनकी मदद कर सके। स्टूडेंट, इसका मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, आपके सामने तर्जुमा कर देता हूँ, लिख देता हूँ। पुलिस जुर्म के इर्तिकाब यानी जुर्म हो जाने के बाद, कमिटेड इर्तिकाब के इर्तिकाब के बाद, जुर्म हो जाने के बाद, पुलिस जुर्म के इर्तिकाब के बाद जमा कर सकती है, जिसमें पुलिस जुर्म के इर्तिकाब के बाद शहादतें जमा कर सकती है। शवाहिद, यहाँ लिखा हूँ मैं, शवाहिद, शवाहिद ये इधर आ जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। पुलिस जुर्म के इर्तिकाब के बाद शवाहिद जमा कर सकती है, जिसमें जिस्मानी सबूत, एक बात हो गई, सबूत जैसे फिंगर, जिस्मानी के अंदर आता है फिंगर प्रिंट्स, डीएनए, के नमूने ले सकती है, नमूने यानी सैंपल, रेशे फाइबर होते हैं, रेशे, ये काटना सही, सामने लिखा नहीं गया, रेशे जिसको फाइबर का लफ्ज आया है, खून ब्लड का लफ्ज आया है, खून, और दीगर जिस्मानी रतूबतें, फ्लूइड का लफ्ज आया है, FLUIDS, रतूबतें, ये रतूबतें शामिल हो सकती हैं। पुलिस वो निगरानी की फुटेज यानी जो कैमरे लगे होते हैं, सर्विलेंस कैमरे जो होते हैं, उनकी फुटेज, फ़ोटो लेती है वहाँ से, फुटेज, गवाहों के बयानात, जो मौके मौजूद होते हैं लोग, गवाहों के बयानात, और कोई दूसरी मालूमात भी जमा कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है, जमा कर सकती है या इकट्ठा कर सकती है, जो
मुमकिना, माइट का लफ्ज़ था, मुमकिना तौर पर। मुश्तबा, सस्पेक्ट का लफ्ज़ शायदा। मुश्तबा अफराद की शनाख्त, आइडेंटिफाई को बोलते हैं। शनाख्त और उनके खिलाफ अगेंस्ट देम, खिलाफ मुकदमा, मुकदमा माने केस, मुकदमा बनाने, बिल्ड करने, बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। कुड हेल्प देम, ये मैंने इसकी ट्रांसलेशन आपने जवाब की। ये सवाल था ऊपर स्टूडेंट्स का सवाल, उसकी स्टूडेंट्स देखें, ये सवाल था व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस डू यू थिंक द पुलिस माइट ट्राई टू कलेक्ट आफ्टर अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, जिसकी मैंने उर्दू लिखी थी, आपके ख्याल में जुर्म के इर्तिकाब के बाद पुलिस किस किस्म के सबूत जमा या इकट्ठा करने की कोशिश कर सकती है। तो मैंने इसका अपना ऑन आंसर, खुद से आंसर इसका ये लिखा है, द पुलिस माइट कलेक्ट आफ्टर अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड could include physical evidence such as fingerprints, DNA sample, fiber, blood, and other bodily fluids. They may also collect surveillance footage, witness statements, and any other information that could potentially help them identify the suspect and build a case against them. यहाँ में लिखा है स्टेटमेंट, फिंगर ब्लड सैंपल, बॉडीली फ्लूइड्स मे बी ऑल्सो कॉल्ड सर्विलेंस फुटेज। अच्छा, विटनेस स्टेटमेंट, गवाहों का बयान, सही है, ये सही है। मैं ये देखना चाह रहा था, मैंने विटनेस का लफ्ज़ लिखा नहीं लिखा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने इसकी उर्दू लिखी है आप हमें। पुलिस जुर्म के इर्तिकाब के बाद शवाहिद जमा कर सकती है जिसमें जिस्मानी सबूत जैसे फिंगरप्रिंट्स, DNA के नमूने, रेशे, खून और दीगर जिस्मानी रतूबतें शामिल हो सकती हैं। वो निगरानी की फुटेज, गवाहों के बयानात और कोई दूसरी मालूमात भी जमा कर सकती है जो मुमकिन तौर पर मुश्तबा अफराद की शनाख्त और इनके खिलाफ मुकदमा बनाने में इनकी मदद कर सकते हैं। तो इसका ये मुमकिन जवाब मैंने जो है ये लिखा है इस सवाल का। अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, पहले पढ़ता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक इट नेसेसरी फॉर द पुलिस टू विजिट द सीन ऑफ अ क्राइम इफ द क्रिमिनल्स हैव ऑलरेडी एस्केप्ड, क्वेश्चन मार्क, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ये भी आंसर हमने खुद देना है, इसमें वजूहात भी बयान करनी है कि डू यू थिंक, आपके ख्याल में, इट नेसेसरी, ज़रूरी है कि फॉर द पुलिस टू विज़िट करे दिस सीन, जहाँ पे वाक़या हुआ है वहाँ पुलिस को विज़िट करना चाहिए, क्राइम का, जो जुर्म का वाक़या हुआ है। इफ़ द क्रिमिनल्स हैव ऑलरेडी एस्केप, जहाँ से जो है क्रिमिनल भाग चुके हैं, फरार हो चुके हैं। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, जो आप आंसर का जवाब देना है। ये मैं इसको लिख देता हूँ क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने सवाल लिख दिया है, किताब से नज़र नहीं आ रहा था आपको। डू यू नज़र आ रहा होगा। डू यू थिंक इट नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी, इज़ आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे मैं इज़ लिख देता हूँ, किताब में नहीं लिखा, लेकिन जुमला इज़ के बगैर नहीं बनेगा। इट इज़ नेसेसरी, डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी फॉर द पुलिस टू विजिट द सीन ऑफ अ क्राइम इफ़ द क्रिमिनल्स हैव ऑलरेडी एस्केप, क्वेश्चन मार्क, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। मैं इसके तर्जुमे लिखूँ ताकि आपको सवाल भी आसानी समझ में आ जाए। क्या आपके ख्याल में, डू यू थिंक,
आपके ख्याल में पुलिस के लिए जुर्म की जगह का दौरा करना ज़रूरी है? इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है फॉर द पुलिस टू विज़िट द सीन ऑफ अ क्राइम, जुर्म की जगह का दौरा करना ज़रूरी है। क्या आपके ख्याल में पुलिस के लिए जुर्म की जगह का दौरा, बोल लें, विजिट का लफ्ज़ लिखा है दौरा सवाल में, वरना है मायना भी, इंस्पेक्शन भी बोल सकते थे। दौरा करना ज़रूरी है अगर मुजरिम पहले ही फरार हो चुके हैं। अगर की जगह हम जबकि भी लिख सकते हैं, जबकि मुजरिम पहले ही फरार हो चुके हैं, इस तरह जुमले को लिख सकते हैं, हो चुके हों, क्वेश्चन मार्क। जवाब की वजूहात बताएं, आगे लिखा है जवाबात की वजूहात, रीज़न बताएं। तो आंसर, जो क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद, उसकी ट्रांसलेशन मैंने कर दी, इसका जवाब मैं लिखता हूँ। अब आप इसका जवाब को देखें। आंसर आपको नज़र नहीं आ रहा, आगे करता हूँ किताब को। ये मेरा जवाब है, मैंने पढ़ा इसको, चैप्टर को पढ़ा। इट इज़ स्टील, स्टील माने भी, इट इज स्टील नेसेसरी, नेसेसरी माने ज़रूरी, फॉर द पुलिस पुलिस टू विजिट, दौरा करना, टू विजिट द सीन माने जगह का, सीन ऑफ अ क्राइम, एक जुर्म की जगह का, क्राइम इवन इफ अतः के या जबकि, इवन इफ, इसको लफ्ज़ चाहे, इवन इफ चाहे क्रिमिनल्स हैव ऑलरेडी रेडी escape, चाहे मुजरिम पहले ही फरार हो चुके हों, escape माने फरार होना, ऑलरेडी पहले ही फरार हो चुके हों, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज द सीन, इज बिकॉज द सीन, सीन जगह जो होती है, कैन प्रोवाइड, फराम कर सकती है, कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, माने इत्तला, ये सबूत, इंफॉर्मेशन एंड क्लूज, और इशारे, दैट कुड हेल्प, जो मदद दे सकते हैं, दैट कुड हेल्प विद द इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश में, विद द इन्वेस्टिगेशन, चाहे मुजरिम पहले ही फरार हो चुके हों, इसकी वजह से वजह यह है कि मंजर यानी सीन कीमती मालूमात और इशारे फराम कर सकता है, यहाँ तक लिखा है।
कर सकता है, जो तहकीकात में मदद कर सकते हैं, कुड हेल्प विद द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ फुल स्टॉप मैंने डाल दिया जवाब में। आगे बढ़ाता हूँ इसको। इन्वेस्टिगेशन इजाफी तौर पर पढ़ रहा हूँ। एडिशनली मजीद बरा जिसको कह सकते हैं हम, एडिशनली कॉमा लगा दिया, इट्स या इट इज़, इट्स इम्पॉर्टेंट, अहमियत होती है, अहम होता है। इट इम्पॉर्टेंट टू सिक्योर, सिक्योर माने हासिल करना होता है, सिक्योर दी सीन एंड प्रिवेंट रोक सकते हैं, एंड प्रिवेंट फर्दर कंटेमिनेशन, फर्दर कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन माने आलूदगी होती है, फर्दर कंटेमिनेशन मजीद आलूदगी, प्रिवेंट माने रोक सकते हैं यानी महफूज कर सकते हैं, सीन जाए वकूफ़ जो इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ की उसको महफूज कर सकते हैं। फर्दर कंटेमिनेशन और टेम्परिंग, सैंपल माने और टेम्परिंग सबूत के साथ छेड़छाड़ करना, चेंजिंग लाना उसमें। टेम्परिंग विद एविडेंस, सबूत के साथ छेड़छाड़ करना या सबूत में कुछ तब्दीली लाना। टेम्परिंग माने टू ब्रिंग सम चेंजेस, टेम्परिंग विद एविडेंस। तो स्टूडेंट ये आंसर हो गया मेरा आपका इस सवाल का। मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेशन लिख देता हूँ इसकी, ताकि आपको समझ में और आसानी से आ जाए। ठीक है, वैसे मैं साथ साथ बता तो रहा था आपको। आगे बढ़ाता हूँ। पुलिस के लिए जुर्म की जगह का दौरा करना अब भी ज़रूरी है। इफ़ इवन का मतलब चाहे मुजरिम पहले ही फरार हो चुके हों, इसकी वजह यह है, इसकी वजह यह है कि मंजर यानी सीन, मंजर या सीन, इंग्लिश में सीन कहते हैं, कीमती वैल्यूएबल, कीमती मालूमात, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो होती है, कीमती वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यानी कीमती मालूमात, और इशारे क्लूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैंने, इशारे की जगह क्लूज़ का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, इशारे फराहम कर सकता है। जो तहकीकात में इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल है, जो तहकीकात में मदद, हेल्प का लफ्ज़ कर सकते हैं, कुड हेल्प। फर्दर मोर लिखा था मैंने आगे, इसको एडिशनली का लफ्ज़ लिखा था मैंने आगे, एडिशनली मज़ीद बरा कॉमा दे दिया मैंने, जाए वकुआ माने सीन, वकुआ को
महफूज बनाना और मज़ीद आलूदगी, कंटेमिनेशन का लफ्ज़ लिखा था, आलूदगी या सबूत के साथ, टेम्परिंग का लफ्ज़ लिखा था मैंने, छेड़छाड़, छेड़छाड़ को रोकना ज़रूरी है। प्रिवेंट का मतलब लिखा था मैंने, रोकना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट ये आंसर भी इसका आ गया आपको। हमने 2 आंसर तक आपको 2 क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं इस लेक्चर के अंदर, और 3, 4, 5, 6, 7 बाकी आपके 5 क्वेश्चन के जवाब रह गए हैं, वो हम आइंदा के लेक्चर में देंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर को आप जो हैं, अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें, आगे दूसरों को शेयर करें, और जो आपको कैसे लेक्चर लग रहा है हमारा, कमेंट्स करके हमें बताएं भी इसको कि कैसा लग रहा है। हमें इम्प्रूव, कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम और बेहतर करेंगे, इम्प्रूवमेंट और करेंगे बेहतर। तो शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिएगा जिसके अंदर हमने मज़ीद 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ये यूनिट नंबर 8 था, टॉपिक का नाम था द ग्रेट ज्वेल रॉबरी। ठीक है ना, द ग्रेट ज्वेल रॉबरी यानी अजीम ज्वेल डकैती, एक बड़ी डकैती हुई थी, सोने की डकैती जो बड़ी हुई थी, उसके ऊपर ये टॉपिक है। जो अभी हम टॉपिक को आगे पढ़ेंगे, इससे पहले हमने रीडिंग का एक पैराग्राफ पढ़ा है, उससे के हवाले से कुछ सवाल हैं वो हम जवाब दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम अपने रीडिंग पैराग्राफ में जाएंगे, फिर उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं ए से लेके जी तक के डॉक्यूमेंट, वो पढ़ेंगे, उनकी ट्रांसलेशन। ये लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा, 5, 6, 7 लेक्चर हमारे कवर करेगा ये। तो इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। शुक्रिया।